खबर अनूपगढ़ से है, जहां नई धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रणाली के विरोध में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने आज पूरी तरह मंडी गतिविधियों का बहिष्कार कर दिया। व्यापार मंडल के आह्वान पर सुबह करीब 11 बजे मंडी के गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद एक भी किसान अपनी फसल बेचने नहीं पहुंचा और दिन भर मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। किसानों का कहना है कि नई व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी फसल बेचने में देरी होगी और लंबे समय तक फसल को घर या गोदाम में रखना पड़ेगा, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं किसान नेताओं का साफ कहना है कि अगर यह प्रणाली वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को एडीएम कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और मजदूर शामिल होंगे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसानों की मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचा दिया गया है और कुछ सुधार भी किए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी या फिर आंदोलन और उग्र होगा? हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए चिराग इंडिया। सर, आज जो किसानों की समस्या पर चर्चा की गई, इसके बारे में बताएं। आज अनूपगढ़ व्यापार मंडल में किसान, मजदूर, व्यापारियों द्वारा एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। गेहूं की खरीद में जो अड़चनें आ रही हैं, स्लॉट सिस्टम से सारी व्यवस्था जो है वो भंग हो जाएगी। इस मामले को लेकर आज हमने मीटिंग की है और हमने तय किया है कि अगर सरकार ने तुरंत गेहूं की खरीद में जो नए नए अड़ंगे अड़ाए हैं, अगर वो हटाए नहीं, अगर बारदाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले सोमवार के दिन पूरे गंगानगर जिले के किसान, मजदूर, व्यापारी मिलके गंगानगर कलेक्टर कार्यालय पे और यहाँ 5 तहसीलों के लोग अनूपगढ़ एडीएम कार्यालय पे जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक उन कार्यालयों से नहीं हटेंगे जब तक किसानों की गेहूं खरीद से संबंधित सारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। आज हमारे व्यापार मंडल जो अनूपगढ़ के थे, उनके अध्यक्ष आदरणीय सुनील गोदारा जी ने कॉल की थी, तो हमारे सभी रैसानगर, विजयनगर, जैसर, गड़साना, रावला जितने भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, सभी किसान संगठनों के नेता थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे, सर्वदलीय हमारी आज बैठक थी। इसके अंदर यही निर्णय लिया गया कि सरकार जो एमएसपी पे गेहूं की खरीद कर रही है, जो स्लॉट प्रणाली इन्होंने चालू की है उसको खत्म करे और पुराने जो नियम है उनके अनुसार ही हमारे किसानों की वो गेहूं खरीदा जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सड़कों पे आएंगे और 11 तारीख को सोमवार को हमारी कॉल है, हम एडीएम है, कलेक्टर है, जहां भी है तो घेराव करेंगे, तो सड़कों पे उतरेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है, 3 दिन का समय हमने सत्ता पक्ष के लोग भी आए थे कि आप सरकार से बातचीत कीजिए, अगर सरकार इस समस्या का समाधान करती है तो ठीक है, नहीं तो हम सड़कों पे उतरकर किसानों की लड़ाई है वो लड़ेंगे। उसके बारे में बताएं। आज 6 मंडियों के व्यापार मंडल अध्यक्ष, लेबर यूनियन, किसान यूनियनों की बैठक अनूपगढ़ व्यापार मंडल में आयोजित की गई। उस मीटिंग में मुख्य एजेंडा ये था कि ये जो स्लॉट प्रणाली है इसको किस तरह से हटाया जाए और किसान की जो खरीद है उसको सीधी पहले की पद्धति की तरह खरीदी जाए। इसको लेकर अनूपगढ़ व्यापार मंडल के आज अंदर सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और तमाम किसान, व्यापारी, मजदूर सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने साझा रूप से एक फैसला लिया कि जो सरकार के लोग हैं वो लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बात करें। जो स्लॉट सिस्टम है वो तो किया है राज्य सरकार ने, तो वो उनसे बातचीत करे और जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों ने ये तय किया है कि हमें सोमवार को एडीएम ऑफिस अनूपगढ़ के आगे सभी इन 6 मंडियों के, जिसमें जैसर, विजयनगर, राइसनगर, अनूपगढ़, रावड़ा 365 ऐड और राइसनगर मंडियों के अध्यक्ष लोग थे, इन्होंने हमने ये तय किया है कि अगर सोमवार तक सरकार हमारी मांगे मानती है और स्लॉट सिस्टम को हटाती है तो ठीक है, अन्यथा सोमवार को हम लोग एडीएम ऑफिस अनूपगढ़ के आगे एक जलसा बुलाया है और लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और राज्य सरकार को ये स्लॉट सिस्टम हटाने के लिए मजबूर करेंगे। तो उसमें सार्थक चर्चा होगी। उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने राज्य स्तर पे भिजवाए, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। जैसे टाइम स्लॉट का था तो टाइम स्लॉट को काफ़ी रिलैक्सेशन किया गया। साथ में कुछ चीज़ें भारत सरकार की तरफ से हैं जिस चीज़ के अंदर जो
अक्रॉस इंडिया सेम है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे बायोमेट्रिक का है, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी जो किसानों का बायोमेट्रिक की जो सुविधा है, अगर किसी का बायोमेट्रिक काम नहीं करता तो फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। साथ में 70 साल से जो ज़्यादा के काश्तकार हैं उसके लिए उसमें एग्जाम्पशन है। इसके अलावा स्लॉट बुकिंग के लिए साप्ताहिक किया जा चुका है, जिसके अंदर सप्ताह का स्लॉट रहेगा। अगर उस वक्त नहीं आता तो उसके बाद नेक्स्ट वीक का। साथ में एक यील्ड के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, कहा यील्ड काफ़ी कम कर दिया गया। यील्ड जो है पटवार मंडल का उसके हिसाब से, जिस पटवार मंडल में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट डाटा में जो पिछले 5 सालों में जो हाईएस्ट आया उसको हमने लिया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है, अगर कोई लगता है किसी किसान ने हमको साथ तो उस पटवार मंडल का जो है इस साल का क्रॉप कटिंग डाटा को हम ले लेंगे। पर्पज़ ये है जो एमएसपी का फ़ायदा है किसानों तक पहुँचे और बिना उसकी कोई इशू। सर कनक की अभी तक खरीद शुरू भी नहीं हुई है, जबकि किसानों को डेट भी मिल चुकी है एसटीएम की, जैसे मान लीजिए 10 तारीख या 11 तारीख जो भी है वो मिल गई है। लेकिन जहाँ पे एफसीआई वाले ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास में आदेश आएंगे तभी हम खरीद चालू करेंगे ना। हमारा क्या उसके अंदर ये है कहा इस बार चूंकि बारिश के कारण लस्टर लॉस होता है, लस्टर लॉस के कारण हमने प्रस्ताव भिजवा रखा है जो भारत सरकार के स्तर से अनुमोदन होता है। उसके अंदर यही है कहा भी मंडी के अंदर आरटीओ का कहना था कि सब स्टार्ट कर देंगे, बट चूंकि फिर किसान लाएगा लस्टर लॉस के एग्जाम्पशन नहीं होगी तो फिर किसानों का जो क्वालिटी में रिजेक्शन किया जाएगा। कहीं ना चक्कर में उस चीज़ का इंतजार है कि उसका अनुमोदन आने के बाद उसको स्टार्ट करें ताकि किसानों को उसका लाभ। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का ये कहना है कि पुरानी प्रक्रिया होती थी तो किसान जब भी लाता था तो साथ ही साथ उसकी खरीद हो जाती थी। अब एक हफ्ता सर उसे जिस हफ्ते में बुकिंग करता है उसके अगले हफ्ते उसकी खरीद होती है। इस एक हफ्ते के बीच में अगर कोई बारिश या ओलावृष्टि हो जाती है तो सर अपनी फसल रखने के लिए किसान के पास कोई ऐसा स्टोर नहीं होता जैसे कि नरमे के लिए हो जाता है, लेकिन कनक के लिए नहीं हो पाता। तो उस बीच में सर क्या रह रहा है प्रशासन? उसके अंदर जो है चूंकि कई बार ऐसा होता था एकदम जो फासले लेके आते थे किसान एक ही दिन में, तो मंडी के अंदर का जाम लग जाता था। मंडी में जाम लगता था, आगे वेयर हाउस में जाम लग जाता था, फिर वेयर हाउस में रिसिप्ट नहीं होती है तो नेचुरली पेमेंट साइकिल जो है किसानों की वो इम्पैक्ट हो जाती है। आप 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा स्लॉट बुकिंग लिया गया है, जिसमें क्या है किसान जो है थोड़ा सा अपना एक हिसाब के साथ लेके आए हफ्ते का। बट अगर ये अगर कोई इशू आता है तो सरकार राज्य सरकार इस चीज़ पे विचार विमर्श किया जाएगा। एग्जाम्पशंस को रिक्वायर्ड ने अभी तक एक गोदाम ही अभी किराए पे लिया जिसकी क्षमता 2.5 लाख है और इस बार करीब 16 लाख गट्टे की परचेजिंग होनी है अनुपगढ़ नई धान मंडी में। तो सर आगे लेकर क्या रहेगा भंडारण को लेकर? जो 2.5 लाख ही अब तक क्षमता वाला किराए पे लिया हुआ है, अन्य कोई भी किराए पर नहीं लिया गया है। एफसीआई का जो 1-to-1 जो मंडी के हिसाब से मैपिंग है उसका पूरा का पूरा हमने ले लिया, उनके द्वारा सभी जो है उसके लिए जा चुके हैं। नियरेस्ट जो डिटेल्ड रिपोर्ट आपको शेयर कर देंगे उसके अंदर पूरी क्षमता के हिसाब से उनके पास जो उनका है इस बात का 4.9 लाख मीट्रिक टन का, उस हिसाब से उन्होंने गोडाउन ले रखा अरेंज करा।